अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्दो सलात आज की मुनाक़िदा महफ़िल पाक जो कि रूहानी इज्तिमा बसिलसिलाए हक बाहू कॉन्फ्रेंस जिसमें मुझ अहक़रुल इबाद और आपने कोकार को शिरकत की सआदत हासिल है। एक बार फिर पीरे तरीक़त रहबर शरीयत तस्वीर सुल्तानुल आरिफीन जिगरगोशाए हज़रत सुल्तान बाहू आलमी मुबल्लिग इस्लाम पीरे तरीक़त आलम शरीयत हुज़ूर क़िबला आलम मुरब्बी मन मोहसन मन हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान सरवरी अल क़ादरी मरकज़ी नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान वबानी जमातुस सालिहीन पाकिस्तान जिगरगोशाए सुल्तानुल आरिफीन नूर दीदाए हुज़ूर सुल्तानुल आरिफीन आलिम बामल शहज़ादाए बाहू सुल्तान हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद हयात सुल्तान सरवरी अल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया सादाते किराम उलमाए किराम मशाइख़े उज़ाम पीर भाई सुल्तानी फ़कीरो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज
हक बाहू कॉन्फ्रेंस में गुनाहगार को हाजिरी का मौका मुयस्सर है और मेरा ये इरादा है कि हक बाहू कॉन्फ्रेंस है तो हक भी ये है कि बाहू बाहू होनी चाहिए। सलामत रहें जी, सलामत रहें। मैं हमारे एक पीर भाई दुनिया से रहलत फरमा गए हाजी मोहम्मद नजीर आलमानी। पिछली मर्तबा जब मैं आया तो मैंने उनसे एक बात सीखी। मैंने लाहौर इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस में भी ये बात अर्ज की। सिंधी बलोची बहुत सारे अहबाब यहाँ वहाँ पर मौजूद थे। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि आपको पंजाबी समझ में आती है या नहीं आती, लेकिन ये चीज़ मैंने अपने हाजी साहब से किबला हजरत साहब की मौजूदगी में सीखी थी कि हाथ मत्थे कर आख सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, मतलब आपको समझ आया जी। अल्लाह सलामत फरमाए जी आपको। वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है लाहौर में। 4 बजे रात के मुझे पीर सैयद इरफान शाह जी ने टाइम दिया तो मैंने कहा हुजूर इतना लेट फरमाने लगे, तू हमारा शेर है, तो सोए हुए लोगों को भी जगा लेगा। तो आप तो बिल्कुल सारे जागे बैठे हैं, मोहब्बत से फरमा ले सारे सुभान अल्लाह। अच्छा, जिनका हाथ बुलंद है मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनका हाथ बुलंद है तो उनके बख्तों को बुलंद फरमा। अपना हाथ बुलंद करके केवल शेख मोहतरम को अपना गवाह बना ले, हाथ बुलंद करके फरमा ले ना सारे सुभान अल्लाह। दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तौहीदी कलिमात लंबे करूं, बड़ी जल्दी से अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूं। जिस तरह मेरे शेख कामिल ने इरशाद फरमाया कि तरन्नुम में कुरान पढ़ूंगा, तरतील में कुरान पढ़ूंगा, हदीस भी तरतील में पढ़ूंगा, इबारत भी तरतील में पढ़ूंगा और अबयात भी इंशाअल्लाह सुर में पढ़ूंगा। और जिस तरह पढ़ने का हक है कोशिश करूंगा मुर्शिद की अता का सदका उसी अंग में पढ़ूं। जरा मोहब्बत से हाथ बुलंद करके फरमाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे उलमा भाइयों ने बड़े बड़े हसन अंदाज में खिताबात इरशाद फरमाए हैं। अल्लामा मुमताज अली सुल्तानी साहब का खिताब मैं बड़ी गौर से समझने की कोशिश कर रहा था। सूर एक ऐसी चीज है मुस्तफाई साहब, बात की समझ आए या ना आए लज्जत जरूर आती है, मजा जरूर आता है। अली पाक का जिक्र भी ऐसा है, समझ आए या ना आए जब अली का नाम आए तो मोमन का सीना ठर जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, चमन चमन गली गली, अली अली अली, चमन चमन गली गली। आज तथी भाई, आज तथी भाई, बाहू बाहू, आज तथी भाई। अच्छा जी एक मिनट जरा ठहरिएगा, आप बड़ी देर से नारे लगा रहे हैं। मैं आते हुए भाई गुलाम फरीद सुल्तानी साहब से अर्ज कर रहा था, भाई नेक मोहम्मद फुल्लू साहिब, मैं उनसे अर्ज कर रहा था कि हमारे गुजरांवाला में पंजाब में जब जश्न होता है तो जश्न होता है। जश्न का मतलब है जश्न, बंदा बेकाबू हो जाए जब औलादे अली बैठी हो। औलादे अली की दीद करके हाथ बुलंद करके कह ले सुभान अल्लाह। अच्छा चले, ये कह रहे थे आज ते हो थी गई बाहू बाहू, चलो आज ते थी गई मैं कह लेता हूँ बाहू बाहू। आप फरमा ले, बदनसीब है वो बंदा जिसको अल्लाह ने जुबान अता फरमाई हो, वो अपनी जुबान को जिक्र बाहू पे कुर्बान न करे। आज ते थी गई ना जी ना, ऐसे तो नहीं ना। आज ते थी गई, आज ते थी गई, आज ते थी गई। अच्छा जेड़े बंदा ये देखें जी, ये देखें क्या ऐसे तो नहीं ना चलेगा। अपने हाथ आप समेट के रखे तो हमारी नजर में ना, ऐसा नहीं होगा। आप आए हैं तो आके बैठे, क्या बात है, सलामत रहे। बस बुजुर्गों ने भी हाथ बुलंद किए, ऐसा नहीं चलने देंगे। हाथ सबका बुलंद हो, पंजा कहते हैं आप, पंजा बुलंद फरमा लें, हाथ मत्थे कर लें और 5 सेकंड किसी बंदे का हाथ नीचे ना आए। वक्त भी बुलंद हो, आवाज भी बुलंद हो, हाथ भी बुलंद हो। और अब मैं कहूं आज तो हो गई बाहू बाहू, आज तो हो गई, आज तो हो गई, आज तो हो गई, आज तो हो गई, आज तो थी गई, आज तो थी गई। क्या बात है, सलामत रहे। बस इसी तरह रखिएगा, बार बार मैं आपको परेशान ना करूं, आप मुझे परेशान ना करें। बड़ी जल्दी से बात शुरू करें जी, कर दूं जी शुरू, कर दूं जी शुरू। नहीं ऐसे नहीं, फरमाए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा इतनी सुभान अल्लाह मुझे दे दे, अल्लाह की कसम है। मैं अपने मुर्शिद करीम की जियारत के लिए निकला, मुझे किसी ने कहा बड़ी सादी सी टोपी पहनी हुई है, वो मैं वैसे जाली की टोपी उतार आया हूँ।
मैंने कहा ये टोपी या तो मैं उम्रे पे पहनता हूँ या हज पे जाऊं तो पहनता हूँ। कहने लगे आज क्यों पहन रहे हैं? मैंने कहा मुर्शिद का दीदार करूंगा, मुर्शिद का दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा हो। अच्छा जो समझता है कि मुर्शिद की दीद से हज का सवाब मिलेगा वो फरमाए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम खालिक ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया ए ईमान वालो, जी रब्बुल आलमीन फरमाया कू अनफुसकुम, फरमाया अपने आप को जहन्नम से बचा लो, व अहलीकुम नारा, और जो तुम्हारे अहल हों, जो तुम्हारी संगत में आए, जो तुम्हारी निस्बत में आए, जो तुम्हारे ताल्लुक में आए, जो तुम्हारे साथ निस्बत इख्तियार कर जाएं, उनको भी जहन्नम से बचा लो। मैं सादा सा तर्जमा करूं, पहली बात तो ये है खुद भी जहन्नम से बचें, अपने घर वालों को जहन्नम से बचाएं। अल्लाह की कसम ये बहन भाई जो आज के हैं, हो सकता है महशर के मैदान में अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदुव, ये सारे भाई 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 को छोड़ जाए, यार यार को छोड़ जाए, संगी संगी को छोड़ जाए, प्यार वाला प्यार वाले को छोड़ जाए, लेकिन खुदा की कसम है जो पीर भाई हैं वो आज भी साथ है, वो हशर के मैदान में भी साथ ही होगा। क्या बात है, क्या बात, सलामत रहें जी। ले जी पीर भाई मेरे लिए बोला है, अगर वो अपने मुर्शिद के लिए बोले, नहीं ऐसे तो नहीं ना, पीर भाई के लिए बोले तो क्या बात है, तो अगर मुर्शिद करीम के लिए बोले, चले मैं बात आगे ले जाऊं, क्या बात है। मेरा एक भाई खड़ा हो गया है, अच्छा मैं आपको बात बताऊं, सारे मेरे पीर भाई बैठे हैं, लेकिन कभी ऐसा ही सर पे सुल्तानी ताज होता तो एक मुख्तलिफ सुल्तानियों का राज होता, फिर जनाब गुनाहगार का खिताब होता। ये जैसे सुल्तानी भाई हाथ बुलंद कर रहे हैं, मुझे पता चलता हर कोई पीर खालिद सुल्तान साहब का मुरीद बैठा है और इसी तरह मोहब्बत से फरमा रहा है सुभान अल्लाह। अच्छा जी ले जी, अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया है, क्या फरमाया ईमान वालो जी मालिक, फरमाया खुद भी जहन्नम से बच जाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचा लो। अहल से मुराद घर वाले ले तो फिर भी ठीक, अगर अहल से मुराद ये जो अहल है, और हर बंदा तो बहु सुल्तान का फकीर नहीं ना बनता, जिसको अहलियत अल्लाह ने अता की हो वो मुर्शिद करीम का बैत हुआ है। अच्छा हरफे या से अगर मैं आयात शुरू करूं जिनके बाद आमनु आता है, या युहल्लज़ीना आमनु, या युहल्लज़ीना आमनु, या युहल्लज़ीना आमनु, मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि सुल्तान इसम के हरफ हैं 5, मेरा दिल करता है आप पंजा उठाएं तो मैं 5 आयात की तिलावत ना करूं, नहीं जो कुरान के इस्तकबाल में कहना चाहता है सुभान अल्लाह वो फरमाए सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी ये दुआ है रब्बुल आलमीन जो आज कुरान के इस्तकबाल में सुभान अल्लाह फरमाए, आज रात को आंख लग जाए तो साहिबे कुरान का दीदार करके फरमाए सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाह الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया ईमान वालो जी रब्बुल आलमीन फरमाया खुद भी जहन्नम से बच जाओ, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचा लो। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व तुम मुस्लिमों। सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों इत्तकुल्लाह, अल्लाह
से डर जाओ। मौला कितना डरे? फरमाया जितना डरने का हक है डरने का हक अदा कर दो। रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह सुभान अल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सुभान अल्लाह। खालिक ने इरशाद फरमाया ईमान वालों जी रब्बुल आलमीन फरमाया अल्लाह से डरते रहना। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और बात जब करना तो सच्ची सच्ची करना। फरमाया सच्चाई पे मबनी कलाम करना। रब्बुल आलमीन ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है। मेरा दिल ये करता है मैं एक और आया मुबारका की तिलावत कर लो, कुरान का इस्तकबाल करते हुए फरमा ले सारे सुभान अल्लाह। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। फरमाया ईमान वालो जी रब्बुल आलमीन फरमाया अल्लाह से डरते रहिएगा। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों की संगत इख्तियार कीजिएगा। जुमला समाज फरमाइएगा। फुल शरीफ में बैठने वालों, मेरे मुर्शद करीम की ज़ियारत करने वालों, मौला अलीउल मुर्तज़ा मौला अली की औलाद की दीन करने वालों, रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ रहना। तो सच्चे कौन है? जो खुद भी जहन्नम से बच रहे हैं और अपने आहल को भी जहन्नम से बचा रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे ईमान वालों आओ, मेरा दिल करता अभी मैंने पढ़ा है कुरान, अब कुरान का तर्जमा करो तो पढ़ो मैं बहू सुल्तान का कलाम। आप कलाम में बहू पे भी फरमा ले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आपको समझ आ रही है? नहीं, जिनको समझ आ रही है वो हाथ बुलंद फरमा के कह लें सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फुल शरीफ जैकबाबाद जिला जैकबाबाद, यहाँ से ज़हनी तौर पे मैं परवाज करूं ले जाऊं बहू सुल्तान की नगरी। सुभान अल्लाह। नहीं, जिसने मेरे साथ जाना है ना बहू सुल्तान की बारगाह में वो कह ले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा साईं, मैंने पिछले दिनों सियालकोट में ये बात की, मैंने कहा जिसने मेरे साथ जाना है ना वो बोले सुभान अल्लाह। जब मैं फारिग हुआ, सुनिएगा, जब मैं फारिग हुआ ना तो मुमताज सुल्तानी साहब हुआ क्या, एक बंदा कहता जी ये मैंने आपकी गाड़ी का दरवाजा खोला है, आप बैठें। मैंने कहा ठीक है जी आप जाएं। कहने लगा नहीं मैंने भी आपके साथ ही जाना है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा किधर? कहने लगा खुद तो कह रहे थे जिसने साथ जाना है वो सुभान अल्लाह फरमाए। मेरा तो गला बैठ गया है, आवाज बैठ गई मेरी सुभान अल्लाह कह के। मैं तो साथ ही जाऊंगा, मैं तो साथ गाड़ी भी नहीं लाया। कितने लोगों को साथ लेके जाऊंगा हैं? बस जिसने तखय्युलात की दुनिया में मेरे साथ जाना है ना बहू सुल्तान की नगरी वो बोले सुभान अल्लाह। मेरे पीरे बहू फरमाते गएंगी महान सलामत सुभान अल्लाह। हर सलामत कोई हो मंगनी मान शर्मा वनीश को दिल नो गैरत जिस मंज़िल ते
तक पहुँचावे ईमान उन खबर न खोई हो मेंढा इश्क सलामती रखी मेरा मुर्शिद बाहो मैं मानो देवा धरो वाह 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 क्या नारे ये भी अली के शहजादे इधर भी अली के शहजादे सुभान अल्लाह। अब पिछला फिक्रा मैं कहता हूँ हु सारे कह लें कह लेंगे ना जी आप फरमा लेंगे हु समझ आ रही है आपको बुजुर्ग जो गाँव से बैठे मेंढा इश्क सलामत सुभान रखी मेरा मोरे शिदबा हो मैं मानो देवा भरो किधर अब सारे लगा ले मैं मानो देवा धरा अल्लाह ईमान वालों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाता है ए ईमान वालों खो अनफुसकुम खुद भी जहन्नम से बचो और जो तुम्हारी संगत इख्तियार कर जाए चाहे वो मुरीद हो अच्छा मैं पूरी बात नहीं करता किबला साईं तशरीफ फरमा है किबला हजरत साहिब हुजूर किबला पीर हयात सुल्तान साहब तशरीफ फरमा है हमारे घर में जब पीर साईं तशरीफ लाते हम सारे इन्हें बाबा जान कहते हैं मेरे बच्चे घर वाले बाबा जान कहते हैं मतलब ये है कि जो सगा बाप है हो सकता है कि वो माशर के मैदान में दुश्मन बन जाए और जो हमारे रूहानी बाप हैं ये हमारे दुश्मन तो नहीं ना हो सकते आगे आगे इन्होंने होना है और पीछे पीछे हमने बहु सुल्तान का नारा लगाते हुए जन्नत में जाना है सुभान अल्लाह। क्या बात है हक अभी मुझे महसूस हो रहा है कि ये हक बाहू कॉन्फ्रेंस हो रही है सुभान अल्लाह। ओ यारो जब है ही हक बाहू कॉन्फ्रेंस तो हक नहीं के बाहू बाहू हो अगले दिन मैं एक जगह पर गया और मैंने वो आपके बावलपुर के खतीब साहब हमारे दोस्त हैं वो फरमाने लगे जब इन सुल्तानियों की बात ना बने ये फिर कलामे बाहू पढ़ते हैं मैंने कहा हमारी इनके बगैर बात बनती नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम हमारी कलामे बाहू क्या हमारी तो बाहू के बगैर बात बनती कहते जब इनकी बात ना बन रही हो कलामे बाहू पढ़ते हैं फिर रूहानियत आ जाती है फिर ये कहते हैं जी हमारा खिताब कामयाब हो गया मैंने कहा हम भी तो यही कहते हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं हम कहते हैं कि ये नहीं कि इम्तियाज सुल्तानी आए हैं न्यू कराची में तो वहाँ पर खिताब हुआ तो जनाब उसका खिताब ठीक नहीं हुआ मैं जाते जाते ये जरूर कहता हूँ लाजपाल जब जाऊंगा तो लोगों ने कहना है सुल्तान नहीं आया था वो कामयाब नहीं हुआ तो अपने नाम को लाज तो नहीं ना लगने देते लाजपाल हैं तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूं ये कॉन्फ्रेंस है हक बाहू कॉन्फ्रेंस हक बाहू कॉन्फ्रेंस हक बाहू तो हमने तो बाहू बाहू करना है बाद में कोई बंदा कहे जी सुल्तान नहीं आया तो वो बाहू बाहू करता रहा तो मैंने क्या करता रहूंगा करता रहा था और कर रहा हूँ जो किसे दा आशोक होवे गल्लो से दी करदा पंजाबी की कुछ समझ आई यानी जिस जिसका कोई आशोक हो बात भी जो किसे दा आशोक होवे गल्लो से दी करदा हर वेले हर मकर बहाने हो दे मरने मरदा मन अहब्बा शैअन अक्सरहु
जिसके साथ कोई मोहब्बत करे बंदा जिक्र भी उसका कसरत के साथ। अच्छा मोहब्बत की बात है, ये देखें ये मैंने स्टड भी लगाए हैं, यहाँ पर भी लिखा है बाहू। सुभान अल्लाह। ये दिखाने के लिए नहीं, समझाने के लिए बात कर रहे हैं। किसी बात का तो कोई हयाकारी लेता है ना कि हम बाहू के गुलाम हैं। तो कब्र में जाएं, कोई इस तरह का ताज हुआ पास, तो कब्र में जाएंगे, फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। हमने कहना है मुस्तफ़ा को भी बेमिसल बेमिसाल गर्दानते रहे हैं, और इनके जो गुलाम थे उनकी निशानियां साथ लेके आए हैं। सुभान अल्लाह। ले जी, मेरा बड़ा दिल था कि मैं इब्तदाई बातें ना करूं, लेकिन मेरा दिल है कि मैं करूं, क्योंकि मैंने चंद बच्चों से बैठे हुए पूछा है। मैंने कहा बहू सुल्तान की अम्मी जान का नाम क्या है? पता नहीं, उन्हें मेरी उर्दू की समझ नहीं आई। तो मैंने जब पूछा तो कहते हैं मतलब ये है कि उन्हें आता ही नहीं। तो मेरा दिल ये करता है कि मैं सिर्फ इशारातन बात करते हुए आगे गुजर जाऊं। ले जी, मैंने पीरे बाहू के कदमों में आके बात को शुरू कर दिया है, और मेरा दिल करता है मैं ये बताऊं बहू सुल्तान की माँ का नाम क्या है, मेरे मुर्शद के बाप का नाम क्या है। ये ननहाल से देखें तो शजरा किधर जाता है, ददहाल से देखें तो शजरा किधर जाता है, तरीकत का शजरा देखें तो किधर जाता है। आप जरा मोहब्बत से फरमाते जाइएगा सुभान अल्लाह। साहिबाने मोहब्बत और मवद्दत तशरीफ फरमाए गए, मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ फरमाए गए। मैं गुनाहगार फकीर सुल्तानी फकीरों की ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया हो। फुलचरी में बैठने वालों, कुर्बों से आने वालों, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जिनका नाम है बाहू सुल्तान, आपके वालिद मोहतरमा जिनका नाम है माही रास्ती, जिनके वालिद गिरामी का नाम है हजरत बाज़ैद, बाज़ीद भी पढ़ा जा सकता है, दोनों का यकता माना है। मेरे महबूब के गुलामों, हजरत माही रास्ती फरमाती है जब बाहू सुल्तान मेरे वतन में आया है, मेरे वतन से अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह हो। हजरत मायरा से फरमाती है मेरे वतन से आवाज आ रही है अल्लाह हो, फरमाती है जब अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, दिल में ख्याल आया ये अल्लाह अल्लाह करने वाला कौन है? यारो ये वो ही अल्लाह अल्लाह करने वाला है जो दुनिया में आया तो नाम मोहम्मद बाहू रखा गया, वालदा का नाम रास्ती यानी सच बोलने वाले। लोगों लाए कुरान में हाथ पे रखो, ऊपर भी हाथ रखो, अपने मुर्शिद करीम का अपने पुश्त पे हाथ रखो और जुमला कह दो अल्लाह की कसम है। जब माए पढ़ती रही है सूरा यासीन तो बेटे पैदा होते थे फरीदुद्दीन, जब माए तिलावत करती हैं सूरा यासीन बेटे पैदा होते हैं मोइनुद्दीन, जब माए तिलावत करती हैं सूरा फातिर बेटा पैदा होता है अब्दुल कादिर, जब माए तिलावत करती हैं सूरा रहमान जब मैं तिलावत कर रही थी सूरे रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। जब मैं तिलावत करती है सूरे रहमान, मेरा जुमला ज़ाया न फरमाइएगा, जब जब माओ ने पढ़ा है सूरा यासीन बेटा पैदा हुआ है मोइनुद्दीन फरीदुद्दीन निजामुद्दीन, जब माँ ने तिलावत की सूरह फातिर बेटा पैदा हुआ है अब्दुल कादिर, तो जब माँ ने सूरह रहमान तिलावत की, तिलावत करती है सूरह रहमान, फिर पैदा होता है बागो सुल्तान, हाँ फिर
पैदा होता है बाहु सुल्तान मेरे पीरे बाहु की आमद आमद हजरत ज़िहतिशा हजरत मायरा से फरमाती है मेरे कानों में आवाज आ रही है ए रास्ते इस बच्चे को जन्म देना नाम इसका मोहम्मद बागो रख देना। जितना मेरा मुताला है उलमा मशाइख मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा आप इनसे सवाल फरमा ले क्वेश्चन करें इनसे आपको बता देंगे। मैंने तारीख देखी है ना पहले किसी का नाम मोहम्मद बागो ना आगे किसी ने जुर्रत की नाम रखे मोहम्मद बागो। गुलाम बागो मौजूद है लेकिन मोहम्मद बागो किसी का नाम नहीं रखा गया। उसकी वजह ये है पहले भी मोहम्मद बागो जैसा कोई नहीं अभी भी बागो सुल्तान जैसा कोई नहीं आइंदा आने वाले जमाने में भी बागो सुल्तान जैसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह। आज तथी भाई आज तथी भाई नारे सुल्तानिया जीवे 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 नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसे आजम नारे सुल्तानिया। हक बाहु सच बाहु इरशाद फरमाइएगा। समझ तो आ रही है ना आपको? जिसको समझ आए वो फरमाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा वैसे नाराज ना होइएगा नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है अल हक़्क़ुल यमीन अल हक़्क़ुल यमीन राइट हैंड जितने भी आप अहबाब दाएं तरफ बैठे हैं इनका हक ज्यादा है बड़ी अजीब बात है। हक आपका ज्यादा है आवाज इनकी ज्यादा है ऐसे तो नहीं ना चले देखें दो पार्ट्स तो पहले बने हैं एक साइड लेफ्ट है और एक राइट है। मैं एक बात कहने लगा हूं मैं देखता हूं पहले ये राइट साइड वाले अहबाब बोलेंगे इनकी आवाज ज्यादा है बाद में मौका देंगे लेफ्ट साइड वालों को कि इनकी आवाज ज्यादा है। ले जी मेरे पीरे बहू का मिलाद होने वाला चले जी अभी आपकी बारी है। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सुल्तानुल आरिफीन का मिलाद होने वाला है नंबर ले गए हो पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आवे ना आवे मैनू दिल करदा मैं पंजाबी ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ले गए हो नंबर। मतलब ये है कि आप फर्स्ट आ गए हैं जनाब सुपरलिटर डिग्री क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं इधर से देखे तो ये लेफ्ट राइट हैंड है वहां से देखे तो ये राइट हैंड है दोनों साइडें ही अल्हम्दुलिल्लाह सजी सजाई प्यारी माशाल्लाह मोहब्बत से फरमाए सुभान अल्लाह। ले जाओ फिर बाहू के कदमों में क्योंकि आज तो बाहू बाहू करनी है प्यार से फरमाए सुभान अल्लाह। हजरत मायरा से आप इरशाद फरमाते हैं मेरे कानों में आवाज आ रही है रास्ते जब बाहू को जन्म देना इसका नाम मोहम्मद बाहू रख देना। आप फरमाती हैं जब बेटा आ गया जब रमजान का महीना आया मेरा बेटा बाहू सहरी के वक़्त दूध नोश करता है फिर सारा दिन गर्मियों के रोजे बाहू सुल्तान माँ का शीर पीते कोई नहीं वजह क्या आ गए। आपकी वालदा फरमाती है मैं भी रोजे में रहती मेरा बेटा भी रोजे में रहता। यारो ये करामत आप कहेंगे ये तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है मुनाकबे सुल्तानी में आता है ये करामत बाहुल सुल्तान की भी है। उसकी वजह ये है फैज शेख अब्दुल कादिर जिलानी गीलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मा जाफरी सुम्मा बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका फैज है। ऐसे नहीं मेरे मुर्शिद करीम हाथ बांध के बगदाद की तरफ रुख करके फरमाते हैं बगदाद शहर दे लमिया
जो दर्दी दिया लीरा हो लीरा दी गल कफनी पाके ते मैं रल सा संग फकीरा हो बगदाद शहर दे मैं टुकड़ मंगसा ते मैं करसा मेरा मेरा हो हज़रत मेरे मुर्शिद करीम का बचपन मुबारक है और आपकी दाया जब भी आपको लेके बाहर निकलती है, जो भी हिंदू महाराजा जनाबे वाला कोई भी काफर आपके चेहरे मुबारक को देखता, देखते ही कलमा पढ़ता, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। आज बाऊ सुल्तान की नस्ल मौजूद है, नस्ल ने कलमा पढ़ाया। अगर आप नाराज ना हो, मेरे मुर्शिद करीम इंडिया में जाएं, हिंदुस्तान, वहां पर कोई गैर मजहब कोई बहाना बनाए दावत का, खाने में मिलाए जहर, बुलाए मुर्शिद करीम को, जब जाएं तो वो हुस्न दे के कहे ऐसे को शख्स को जहर नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसी शख्सियत का चेहरा देख के मुस्तफा का कलमा पढ़ना चाहिए। आज कितने अफराद ने कलमा पढ़ा है जी? 4। बोलिएगा जरा, 4 यारों का सदका बोलिएगा। कितने अफराद ने? 4। गवाह कौन कौन बन गए? मुर्शिद भी गवाह, मुरीद भी गवाह, सैयद भी गवाह, आलिम भी गवाह, हाफिज भी गवाह। सुभान अल्लाह। किस पे गवाही दे रहे हैं? ये फलां बंदा कलमा पढ़ गया है। आपने ये सुना होगा कि तजदीद ईमान भी करवाया जाता है। मुर्शिद करीम कलमा पढ़ा रहे थे, मैं भी साथ साथ पढ़ रहा था कि मैं कहूँ जी मैंने भी अपने मुर्शिद से कलमा पढ़ा है। मैंने भी अपने मुर्शिद से कलमा पढ़ा है। जो ये दिल में इरादा रखता है कि मैं जब दुनिया से जाने लगूं, आंखों के सामने तस्वीर मोहम्मदिया आ जाए, जुबान पे कलमा तैयबा आ जाए, वो बोले सुभान अल्लाह। ले जी जब भी दाया बाऊ सुल्तान को बाहर लेकर जाती, जो भी कलमा पढ़ता वो बाद में कहता मुझे पता ही नहीं चला, बच्चा सामने आया है, पता नहीं अजीब सा बच्चा है, इसका चेहरा देखता गया हूँ, मुस्तफा का कलमा पढ़ता गया हूँ। आपको पता है कि अभी अभी मुर्शिद करीम कलमा पढ़ा रहे तो बार बार, यानी अल्फाज दुरुस्त नहीं थे हो रहे, तो बार बार पढ़ा रहे थे, ठीक तरीके से पढ़ लें। कैसा बाऊ सुल्तान का करामत का सिलसिला है। आपका चेहरा सामने आए तो काफिर कलमा पढ़ जाए। मुझे बताएं, जो इस जुमले पे मचला ना, मैं समझूंगा अभी इसको नींद आई है। मुझे बताएं जिस अली की निस्बत शुदा, जिस अली की नस्ल में शहजादा बाऊ सुल्तान आए, उसका हुस्न दे के काफिर कलमा पढ़ जाए, मुझे बताएं फिर अली पाक के हुस्न जमाल का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुभान अल्लाह। मेरे करीम मुर्शिद फरमा रहे थे कि अली अली हो जाए, अली अली। सुभान अल्लाह। मेरा हाथ है मुर्शिद करीम की बारगाह में, इनका हाथ है अपने वालिद गिरामी की बारगाह में, उनका हाथ है अपने वालिद गिरामी की बारगाह में। ये दस्त बा दस्त हाथ चलता चलता गया है बाहू सुल्तान की बारगाह में, ये हाथ चलता चलता आगे गया है मौला अली की बारगाह में, ये मौला अली की बारगाह में। इस तरह कह लें, जिसकी निस्बत बाहू सुल्तान से हो वो सुल्तानी, और जिसकी निस्बत हैदर से हो। अच्छा मुझे ये बताएं, सिंध में रहने वाला सिंधी, बलोचिस्तान में रहने वाला बलोची, तो पंजाब में रहने वाला पंजाबी, तो जिसकी निस्बत पंजाब से हो वो पंजाबी, जिसकी निस्बत सिंध से हो वो सिंधी, जिसकी निस्बत बलोचिस्तान से हो वो बलोची, तो जिसकी निस्बत हैदर से हो हैदरी। वाह जी वाह, क्या मेरा काम आसान कर दिया मुस्तफा साहब आपने, वो हैदरी। अच्छा मैं पहले समझा लूं, मैंने शेर पढ़
पढ़ना है असा सारे हैदरियां। असा सा मतलब है हम। असा दा मतलब की हम सारे सब। हैदरी मीन्स हैदरी यानी जिनकी निस्बत हैदर करार से है। और आदा मतलब है हम सब हैदरी हैं। इसको पंजाबी में पढ़ने लगा हूँ। हैदर करार का नाम ही ऐसा है, जब जुबान पे आएगा इंशाल्लाह लच्चा आ जाएगी, लज्जत आ जाएगी। सुनिएगा मैं तो इसलिए कहता हूँ असा सारे हैदरिया सारे। क्या बात है, जिनका हाथ बुलंद हो गया मुझे समझ आ गई कि इनको समझ आ रही है। बस इसी तरह 10 उंगलियां इनको खड़ा करें 10 सेकंड, किसी बंदे का हाथ नीचे ना आए, ऐसे हाथ बुलंद करके कहना है असा सारे है दरिया सारे है दरिया असा है दरी रहना है। दम 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 घर वेले असा अली अली कहना है। दम दम घर वेले असा अली अली कहना है। अच्छा, जिसको अल्लाह ने ताकत अता फरमाई है उसका हाथ नीचे ना आए, हाथ बुलंद करके मत्थे हाथ करके हाथ बुलंद फरमा के कह ले असा सारे सारे मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा सना खान तो डबल मेरा दिल कर रहा था मैं आपके साथ पढ़ूं। मैंने कहा मिजाज का पता नहीं वरना राजी ना हो जाए। तो चलें, ये भाई मेरे मुआविन पीर भाई हैं, इंशाल्लाह ये मेरे साथ पढ़ेंगे और आप भी इंशाल्लाह अपनी अपनी आवाज बुलंद फरमा के पढ़ेंगे। असा सारे है दरिया सारे है दरिया असा है दरी रहना है। दम दम घर वेले अली अली कहना। आपका नाम क्या है जी? पहलवान सुल्तान। पहलवान, मैं तो पहलवानों के शहर से आया हूँ। पहलवान साहब आगे भी पहलवान है। एक्शन करिए, एक्शन है। क्या बात है, पहलवान के साथ पहलवान ही पड़ेगा इंशाल्लाह। असा सारे है दरिया सारे है दरिया असा दरी रहना है। दम दम घर वेले। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, आप बैठेंगे, मेरा दिल ये करता है गदीर खुम के मौका पे 18 दिल हज को मेरे मुस्तफा ने मौला कायनात का हाथ पकड़ा और पकड़ के बुलंद फरमाया। मेरे करीमा का खड़े थे, मेरा दिल करता मैं भी खड़ा होकर पढ़ूं। आप बैठेंगे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आप बैठेंगे सिर्फ आपके हाथ खड़े होंगे तो मैं देखो किस किस का हाथ खड़ा है। किसको अल्लाह ने सेहत दी है तो वो मफलूज होकर बैठा है, जिसको अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाई इसी तरह हाथ बुलंद फरमा के कहेगा असा सारे है दरिया सारे है दरिया असा दरी रहना है। दम दम घर वेले असा अली। मेरा दिल करता है ऐसे बुजुर्गों की पेशानियों को बोसे दे लूं। मेरे बुजुर्ग हाथ बुलंद फरमा के कह रहे हैं दम दम घर वेले अली कहना। दम दम घर वेले असा अली कहना। फिर लालच ना देवो है दर्दी बांधे लो सोना के करना की करना चांदेना। पीर अली साडा जेवर दे गहनाए। ले जी मैं कहूँगा
कहूंगा दम दम, आपने कहना है अली अली। दम दम अली अली, 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 दम दम हर वेले असा अली ले जी। उस जगह पे मैं आ गया हूँ जिस जगह पे उलमा सुलहा मशाइख मेरे पीर मुर्शिद आप तो तशरीफ फरमा रहेंगे, लेकिन एक जुमला कहूंगा, मेरा दिल है उस जगह पे सारे नौजवान बुजुर्ग अपनी मर्जी फरमाएंगे, वो खड़े होके बात सुनेंगे। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके हवाला दे गिरामी से कहा गया, जनाब जब हज़रत सुल्तान बाहू ने बाहर आना हो तो ऐलान कर दिया करें ताकि काफिर हिंदू कमरों में चले जाएं, घरों में चले जाएं, अंदर चले जाएं, इसको देखें ना, देखेंगे तो कलमा पढ़ लेंगे। अब देखिएगा माहौल कैसा बना। ऐलान होता है हजरात, एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए, ये शोरकोट की सरजमीन में हजरात एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए, जिगर गोशा अलीउल मुर्तजा नस्ले मौला अलीउल मुर्तजा तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच गए मेरे साथ। ले जी, अभी जो मैंने जुमला कहना इंशाल्लाह वो काफरों से ऐलान होता कि तशरीफ ला रहे हैं, वो अंदर चले जाते, ना देखें चेहरा, ना कलमा पढ़ें। अभी मैं बात करूं, नस्ल बैठी है, असल का ऐलान करने लगा हूं। अब देखता हूं किसने उठ के इस्तकबाल करना है। देखिएगा मैं क्या कहने लगा हूं। हजरात एक जरूरी ऐलान समाज फरमाइएगा, मुलाहिदा होशियार आरफों के सुल्तानुल आरिफीन बुरहानुल वासिलीन उम्दतुस सालिहीन कुतुबुल मुकम्मिलीन जिगर गोशा अलीउल मुर्तजा तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह हो 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 अल्लाह सलामत रहिएगा, सलामत रहिएगा। अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रख। मुझे नहीं पता कि मेरा वक्त कितना है। लगा रहा हूँ जी। अच्छा साईं, आज की इस नशिस्त में मैं सिर्फ पीरे बाहू का तारुफ भी पूरा मुकम्मल पेश नहीं कर सका। मैं फिर बात करने लगा हूँ। अल्लाह करे रात हमारी आंख लग जाए। आप कहें अल्लाह करे लग जाए और सीधी मुर्शिद करीम के चेहरे पे जाके लग जाए। आप अपनी नजरें मुर्शिद करीम के चेहरे पे जमाएं और बैते बाहू समात फरमाए तो मैं अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। अल्लाह करे रात को आंख लग जाए और जिगर गोश है सुल्तानुल आरिफीन के चेहरे के ऊपर लगती हुई ये आंख ज़ियारत सुल्तान बाहू करे और हम अपने मुर्शिद को देख रहे हों। चलें, जिस मुर्शिद के लिए मेरे पीरे बाहू ने बात फरमाई है मैं उन्हीं की बारगाह में ले जाऊं। हजरत मौला अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं मैं पीरे बाहू को उस वक्त लेने आया जब पीरे बाहू की उम्र 6 साल है। रिवायत करते हैं पीरे बाहू, बात है मौला अली की। सीधा कचहरी मुस्तफ़ा में लेकर गए और हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं मुर्शिद करीम मौला अली मुझे लेकर जाने वाले और मुस्तफ़ा की कचहरी में बिठाने
दिखाने वाले आंख मेरी है और मुखड़ा मुस्तफ़ा का है, मुखड़ा मुस्तफ़ा का। अब मेरा दिल करता है मैं कलामे बाहू पढ़ूं कि ऐसे आंख मुस्तफ़ा के चेहरे पे टिकी हुई है और मेरे पीरे बाहों फरमा रहे हैं तन मेरा मैं मोरे शिद में खना रजा लो दे मोड लख लख चश्मा एक खोला एक कजा हो इतना डिठया मैनू सबर न आवे ते मैं होर अगेरे भजा मोर शेद दादी दा रहबा 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 मोर शेद दादी या हज़रत बाहो मैनू लख करोड़ा बचपन में यतीम हो गए उससे पूछे जिसका बाप दुनिया से चला गया है जुमेरात को शब बारात आने वाली है आप देखेंगे शब बारात मगरिब के बाद अहबाब कब्रिस्तान में जा रहे होंगे उनसे पूछा जाए कब्रिस्तान क्या करने जा रहे हो कहेंगे क्या बताएं हमारी माँ दुनिया से चली गई है हमारा बाप दुनिया से चला गया हम यतीम हो गए ये बाप दुनिया से चला गया बेटा कब्रिस्तान जाके बाप को सलाम पेश कर रहा है साहिबो ईद का दिन लाया पर जिसका बाप गया फिर वो वापस नहीं आया बड़ी ईद उल अज़हा का दिन आया पर जो यतीम हो गया उसका बाप वापस घर नहीं आया ईद आई पर पिछड़ी हुई माँ वापस नहीं आई ऐसे नहीं मियाँ साहब फरमाते हैं मुझे नहीं पता आपको पंजाबी समझ आए या ना आया है पर ईद आते ईद आते शबराता आया इतने लोकी
घरानो मोहम्मद बख्शा एते मौत जिनानो ले जाओ चलो जवान रोते गए, मेरी समझ में आ रहा है जवान रो रहे गए। मुझे नहीं इल्म बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले सफेद रीश वाले क्यों आंसू बगा रहे गए। ये तो खुद किसी के बाप लगते हैं, किसी के दादा लगते हैं, किसी के नाना लगते हैं, ये फिर बुजुर्ग रोते क्यों गए। एक बात समझ में आएगी, जब इनके बच्चे, इनकी बेटियां, इनके पोते, इनकी पोतियां, इनके नवासे, इनके नवासियां इनको आके अपने दुखड़े सुनाते हैं, ये उस वक्त तकिए पे ऐसे सर रख के रो के कहते हैं, ऐ बाबा कभी आज तू भी हमारे सर पे होता, हम भी आज तेरी बारगाह में अपने दुखड़े सुना लेते। हमें तो बाप की याद ने तड़पा दिया है, बाप मरे सर नंगा होवे। मादरस से मैं आपके दिल दुखाने नहीं आया, लेकिन जिनकी आंखों में आंसू रवा हैं, इस बात की बय्यन दलील है, जो अपने बाप से इतना प्यार करता है वो ज़हरा के बाबा से कितना प्यार करता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई गुलाम फरीद सुल्तानी आपके आंसू को कबूल फरमाए। खुदा की कसम, लकड़ी को आग आगे लगी हो तो पानी पीछे से निकलता है, नीचे आग लगी हो, हंडिया ऊपर हो तो फिर उसका जनाब ढकना पानी के उबाले से जोश से निकल के बाहर पड़ता है। पलकों का हल्का तोड़कर आंसू निकल गए। अंदर इश्क मुस्तफा की आग लगी हो तो फिर आंखों में आंसू झलक उठते हैं। बाप मरे मेरे साईं ने जा अब्बू जी हुजूर सुल्तानुल वाहिदीन बाबे खिताबत गंजी ने गोहरे खिताबत हजरत अल्लामा अलहाज पीर मोहम्मद मुश्ताक अहमद सुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम लिया। उसी वक्त मैं जुदाई में रोने लगा। जिस किसी का बाप दुनिया से चला गया है उसे बताने की जरूरत नहीं, ये जख्म क्या होते हैं। दुखिए दी गल दुखिए जाने, दुखिए की बात को दुख वाला ही समझ सकता है। बाप मरे सर नंगा होवे, एते वीर मरे गंड खाली मावा मरन मोहम्मद बख्शा एते कौन करे रखवा ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उससे पूछें जिसकी माँ चली गई, पूछें जिसके सर पे उसकी माँ का साया मौजूद ही नहीं। माँ चली जाए घर में बड़ा कुछ नजर आए, माँ नजर ना आए तो घर बिल्कुल सोना सा महसूस होता है। मैं उर्दू का शेर पढ़ देता हूँ ताकि आप अहबाब के मजीद समझ में आए। और मैं समझता हूँ ये शेर जो मैं पढ़ने लगा हूँ यकीनन
मुय्यन आपके दिल पे दस्तक देगा। घड़ी पल में नसीबों की कोई बाजी ना हार जाए। दुआ मांगो सभी यारों, किसे की मान मर जाए। आपके ये आंसू जाया नहीं जाएंगे। अपनी माँ से मोहब्बत करने वालों मुझे बताएं, अगर अपनी माँ से इतना प्यार करते हो तो मुझे ये तो बावर करवाना पड़ेगा। जो अपनी माँ का अदब करे वो जन्नत में जाता है, जो मुस्तफ़ा की माँ का अदब करे वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा। इसीलिए मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सुल्तानुल आरिफीन हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, जो मेरे पास आए पहले मेरी माँ की बाहर का में हाज़िरी दे। अल्लाह आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। जो मेरे पास आना चाहे पहले मेरी माँ के पास जाए, पहले मेरे बाप की बारगाह में जाए, फिर मेरी बारगाह में आके कहे ए अरफों के सुल्तान आपकी माँ का वसीला लेके आया हूं। अरफों के सुल्तान आपके बाप का वसीला लेके आया हूँ। मेरी मुझसे कोई माँ के सदके मांगे मैं अता करूं तो बताओ, जिससे बहू सुल्तान की बारगाह में जाके कोई बहू सुल्तान की माँ के वसीले से मांगे तो वो तो है ही सखी। गालिबन ये सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है, अज़ान शुरू हो जाएगी। मैं इन्हीं लफ्जों पे अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। बहते हुए आंसू और निकलती हुई सिसकियों का वसीला लेके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूँ, रब्बुल आलमीन अकबहू कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से आने वाले जितने भी हबाब हैं, इनके निकलते हुए आंसुओं का सदका हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमा के बहू सुल्तान की नजर में हमें इस तरह कामयाब फरमा कि बहू सुल्तान कह दे कि ये फकीर मेरा है, ये फकीर मेरे हैं। हम तो कहते हैं मुर्शिद जी हम आपके मजा तो तब है वहां से आवाज आए ये जितने भी फकीर है ये मेरे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कब्र व हशर में बिगड़ी बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे मुर्शिद करीम आपको सेहतियाबी वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत फरमाए और खालिक कायनात आलमी मुबल्लिग इस्लाम हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद खालिद सुल्तान सरवरी कादरी अल्लाह आपके फैजान को आम फरमाए। और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों ने आपके हाथ पे कलमा पढ़ा है। अल्लाह सबको इस्तिकामत नसीब करते हुए बहू सुल्तान के फैज़ से हम सबको फैज़याब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।